अस्सलाम वालेकुम। मैं तबस्सुम आलम और ये मेरा दूसरा ब्लॉग है। मैं कई रोज़ से ब्लॉग बना के रखी थी पर मुझे एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो फिर मैं आज बैठी कि चलो आज मैं करती इंशाल्लाह ताला। फ्रेंड्स, मेरा पहला ब्लॉग कैसे लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वो थोड़ा एक दो ब्लॉग में ऊपर नीचे गलती होती रहेगी, इसलिए इग्नोर कीजिएगा। मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आज वोटिंग के लिए जाना था, पुणे में वोटिंग थी, मैं पुणे में रहती, तो 20 तारीख को आज वोटिंग था, तो मैं आज वोट देने गई थी। मेरे हस्बैंड थोड़ा ऑफिस से जल्दी आ गए और फिर हम लोग वोट देने गए। वोट देकर हम लोग आ ही रहे थे तो रास्ते में स्ट्रीट शॉपिंग करने लगे, फिर कुछ ये स्ट्रीट स्नैक्स खाने लगे। बहुत कभी कभी स्ट्रीट स्नैक्स खाते रहना चाहिए क्योंकि उनके हाथों में भी किसी किसी के हाथ में बहुत जायका होता है। सो ये चिकन 65 बनाया था इन्होंने, बहुत लजीज बना था। हम लोग लेकर खाए, एक प्लेट दो प्लेट ऐसे करके हम लोगों ने खाया, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। भैया से मैंने कहा भी कि भैया आपने बहुत लजीज टेस्टी बनाया है, तो वो खुश भी हो गए। इंसान को तारीफ़ भी कर देनी चाहिए ताकि उसको मोटिवेट होता रहे वो। और इस तरह हमें ये यहाँ पर वोट करके बाहर निकली, तो मेरे हस्बैंड नमाज़ के लिए नमाज़ अदा करने गए थे असर का। वो आए और वो रोड क्रॉस करके आगे निकल लिए। अब मैं रोड के इस साइड रह गई, फिर मैं देखते हुए फिर जल्दी जल्दी मैंने रोड क्रॉस किया। और फिर हम लोग इसके बाद हम लोग स्ट्रीट शॉपिंग के लिए वही चले गए थे। फिर स्नैक्स वगैरह खा के असर का वक्त हो ही गया था। फिर ये हम लोग चेक कर रहे थे कि हम लोग की बाइक किधर लगी हुई है, क्योंकि रश बहुत भीड़ थी जहाँ हम लोग वोटिंग के लिए गए थे। हर बूथ पे भीड़ थी, लेकिन सहूलियतें भी बहुत आराम से थी, सब आसानी से हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हम लोग यहाँ से बाइक से निकले। असर का वक्त तो हो ही गया था, नमाज़ सब अपना अदा कर रहे थे, पर मेरा कज़ा हो गया क्योंकि मैं बाहर साइड में थी। मैं बोली चलिए घर चल के ही कज़ा पढ़ूँगी इंशाल्लाह ताला। नमाज़ नहीं छूटनी चाहिए, नमाज़ अल्लाह पाक अच्छा सेहत दे, अच्छे से हम लोग अदा करें हम सब कोई। फिर ये हम हस्बैंड बोले कि चलो अब थोड़ा निकली हो, बच्चे भी घर पर हैं, क्योंकि मुझे जब निकलना था तो बच्चे सो चुके थे। तो मेरी बहन को मैंने जैसे बताया कि मेरी छोटी बहन आई हुई है, तो मैंने कहा तुम घर पर हो तो बच्चे सोए हुए तो देख लेना, उठे तो जब तक मैं वोट देकर आ जाती हूँ। तो उसने कहा ठीक है बाजी। फिर मैं यहाँ पर वोट देने के लिए आई, तो वोट देकर ये बोले कि चलो हम थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे हो लेते हैं। फिर हम लोग कुछ इस तरह से लॉन्ग ड्राइव पे हो लिए। वैसे भी पुणे का मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बदल रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि सर्दी आ रही है, तो बहुत सुहाना हो गया था। हल्की हल्की भीनी भीनी सर्दी थी, ठंड हवाएं चल रही थी, तो हम लोग कुछ ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे निकल लिए। पहले से तो पुणे में बहुत अभी रश हो चुकी है, क्योंकि मैं भी पुणे में अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बाद से आना जाना मेरा शुरू रह रहा है, तो 12 साल हो ही गए मुझे आए हुए पुणे। और उससे पहले से मेरे हस्बैंड रह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने MBA यहीं पे कंप्लीट किया अपनी पढ़ाई, और फिर उसके बाद अल्लाह के रहमत से उनका जॉब सिलेक्शन हो गया, तो वो जॉब भी यहीं करने लगे। और मैं वैसे प्रॉपर मैं यूपी की रहने वाले हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ यूपी के ही रहने वाले हैं। मेरे ससुराल से मायका 2-3 घंटे की दूरी पर है। मेरा मायका गाज़ीपुर ज़िले में पड़ता है और ससुराल मेरा मऊ। अल्हम्दुलिल्लाह फिर वैसे भी पुणे की खूबसूरती तो हमारी माशाल्लाह, हमारा यूपी भी कोई कम नहीं है, बहुत खूबसूरत है। पर मैं यूपी में सच बताऊँ तो ज़्यादा घूमी नहीं। यहाँ पर हम लोग शाम में आए, तो आते आते रात हो गई थी, मगरिब की वक्त हो गई थी। मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ के भी आ गए, और यहाँ मुझे गन्ने का जूस पीने को दिल कर रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया क्योंकि मुझे सर्दी हो जाएगी। वो कह के नहीं चाय पी लीजिए। फिर मैं चाय पीने लगी, और चाय पी के फिर हम लोग घर की तरफ निकल लिए, क्योंकि बच्चे भी अब उठ गए होंगे और अपनी खाला को परेशान कर रहे होंगे। ये मेरे हस्बैंड बाइक लगाने लगे घर में अपना साइड में गेट के अंदर। मैं बोली मैं तब तक अंदर चलती हूँ अल्लाह अल्लाह करके जल्दी जल्दी, क्योंकि बच्चे सोकर उठते हैं तो सीधा अपनी मम्मा को ढूंढते हैं, अब्बू को ढूंढते हैं, और पता तो रहता है कि अब्बू ऑफिस गए हैं तो वो टाइम से आएंगे, पर मम्मा का है ये अपने जब से उठे हैं दोनों, अभी जस्ट ही उठे हैं लग रहा है, तो अपनी अपनी कंप्लेन सुना रहे हैं कि खाला ऐसे खाला वैसे।
हम सोकर उठे, मम्मा आपको ढूंढ रहे थे कि मम्मा कहाँ गई। छोटे वाले अभी आइज़ ही अपना रब कर रहे हैं। अभी दीदी अच्छी सी इन लोग की खुली नहीं है। जब तक मैं अपना कुछ सामान लेकर आई थी बाहर से ख़रीद के, तो मैं बोली किचन में रख दूँ। मैंने अपनी बहन को कहा था कि तुम कुछ खाना ना बनाना, मैं जब तक आऊँगी तो फिर मैं रेडी करती। अच्छा नहीं लगता, वो आई है घूमने अपना, मैंने कुछ रखा है उसे कि कुछ दिन रह लो, तो क्या थोड़ा बहुत फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो हेल्प कर देती है। बच्चे सोकर उठे तो वो स्वीट खाने के लिए ज़िद करते। मैं बाहर से बहुत कम प्रेफर करती हूँ, घर पर ही बनाने का ही करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं बोली ठीक है, मैं सूजी का हलवा बनाने के लिए की थी। वैसे सूजी का हलवा मैं उतना पसंद नहीं करती, पर ये मैं नई तरीके से बनाई, बहुत टेस्टी बना था। मैं खुद भी तारीफ़ कर रही हूँ इसलिए क्योंकि सच में अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत लजीज़ बना था। मेरे हस्बैंड को भी पसंद आया, बच्चों को भी अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने भी रिव्यू दिया कि मम्मा बहुत अच्छा बनाया। तो मैंने बनाया। अगर फ्रेंड्स आपको भी अगर ऐसे सूजी का हलवा बनाना हो, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको इसकी रेसिपी ज़रूर कर दूँगी, लिख दूँगी। इस तरह से मैंने सूजी का हलवा बनाया, फिर बच्चों को दिया। और यहाँ पे मैं कुछ अपने पड़ोसी को भी देने के लिए मैं बोली कि उन लोग को भी थोड़ा टेस्ट कराऊँ, तो रिव्यू ले लूँ कैसा बना है। तो भाभी लोग को देने के लिए मैं जल्दी जल्दी बाउल में निकाली कि दे कर आऊँ। फिर हस्बैंड भी बाइक लगा कर आ गए थे। फिर यहाँ पे मैं शामी कबाब की तैयारी करने लगी थी। मैंने सुबह में वेजिटेबल बनाया, बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद आया था। फिर वैसे मैं हफ्ते में 1 या 2 बार नॉनवेज बनाती हूँ, ज़्यादातर मेरा वेजिटेबल ही रहता है क्योंकि बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, हेल्थ के लिए भी से और पेट के लिए भी वेजिटेबल, क्योंकि बड़े होने के बाद तो बच्चे पता नहीं नॉनवेज पसंद करे या वेज, तो इसलिए मैं ज़्यादातर वेजिटेबल ही खिलाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छी बात है कि बच्चे पसंद से खा भी लेते हैं वेजिटेबल। मेरा बड़ा वाला बाबू भी पसंद से खाता है अल्हम्दुलिल्लाह, छोटा वाला बाबू भी। और 1 या 2 बार हफ्ते में मैं चिकन बना देती हूँ या मटन बना देती हूँ। ये मैं शामी कबाब की तैयारी करी थी, जो कि बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद आता है, इसके अब्बू को भी पसंद आता, वैसे सबको पसंद होता है। तो मैं ये सबका अलग अलग तरीका होता है बनाने का। वैसे मैं यूपी की हूँ तो मेरा भी अलग ही अपना ही रहता है। मैं इसमें ज़्यादातर वो सब मसाले नहीं डालती। मेरा इसमें मसाले सब बस बॉईल करते समय गार्लिक जिंजर कट करके डालती हूँ, खड़ा पेस्ट नहीं डालती, और कुछ गरम मसाले डाल देती हूँ खड़े। अगर आपको इसकी भी रेसिपी जाननी है तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी रेसिपी कर दूँगी। और हल्का सा इसमें लेमन डालती, आधा भी नहीं है, आधा से भी कम है ये लेमन। और वैसे लेमन डालने के लिए मुझे सजेस्ट मेरी सासू अम्मी ने किया था, मदर इन लॉ ने, कि उसमें हल्का सा लेमन डालो, उससे टेस्ट अच्छा आता है। और मैंने बारीक कटी हुई प्याज डाली, हरी मिर्च कुछ कट करके डाली, और लाल मिर्च मैंने 2-3 पीस दी थी, ज़्यादा तीखी वाली नहीं रहती। मेरा वेजिटेबल हो या चिकन हो, मैंने ज़्यादा तीखा नहीं बनाती क्योंकि मेरे बच्चों को भी अल्हम्दुलिल्लाह खाना होता है, और बच्चों के लिए स्पाइसी ज़्यादा हेल्थ के लिए सही नहीं रहता है। इसलिए मैं कुछ भी खाना बनाने से पहले मैं ख़ास ख्याल रखती हूँ तीखापन का, कि मेरे बच्चे आराम से आसानी से खा लें। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मतलब एकदम ही तीखा नहीं रहता, लाइट रहता है, सही रहता है अपना स्तर से। इसमें मैं 1 अंडे मिला दी, और ये कुछ कोरिएंडर लीव्स था और पुदीना था, मैंने वो भी इसमें मैश किया। और मैं इससे पहले रोटी मैंने बना के रेडी कर लिया है क्योंकि हस्बैंड को, बच्चों को, सबको, मेरी बहन को, हम लोग को भूख भी लगी हुई थी। मैं जल्दी जल्दी प्रिपेयर कर रही थी प्रिपरेशन। तो मैंने दाल नहीं थे बॉईल करने को नहीं डाले थे, तो मैंने इसमें 2-3 चम्मच बेसन का डाल दिया। कोई भी चीज़ एक लिमिट में रहती है तो हर चीज़ अच्छा रहता है। कुछ भी चीज़ इनफ नहीं होना चाहिए कुकिंग करते समय, चाहे वो नमक हो या तीखा हो या मसाले हो, हर चीज़ लिमिट में रहता है तो खाना अच्छा बनता है। और वैसे भी मेरे ससुराल में तो माशाल्लाह मेरे हस्बैंड हो या मेरे देवर लोग, तो सब कोई खाने के बहुत शौकीन, और उन लोग को टेस्टी, सबको ज़्यादातर लोग पसंद होते हैं कि टेस्टी रहे, सबको पसंद होता है। लेकिन मेरे मायके में कुछ लाइट ही रहता है, हल्का, ना ज़्यादा तीखा ना ज़्यादा, और क्या कहते हैं, ना मीठा, कुछ ऐसे। लेकिन मेरे ससुराल में अच्छा मतलब होना चाहिए तीखा। तो मेरे
यहाँ पे मेरा बेटा रेडी हो चुका है। मैं किसी दिन और किसी ब्लॉग में अपने ससुराल के बारे में, अपने मायके के बारे में इंट्रोड्यूस कराऊंगी। वैसे मैं यहाँ पर सिर्फ हम लोग 4 फैमिली रहते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे, और अल्लाह के रहमत से मेरे मायका भी अच्छे से है फैमिली, और मेरे ससुराल में भी भरी हुई फैमिली है। मायका में मेरे कम लोग हैं, पर ससुराल में अल्लाह के रहमत से बहुत लोग हैं, और मैं ससुराल में सबसे बड़ी हूँ अल्लाह के रहमत से। और मेरे दो छोटी देवरानियाँ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा खासा फैमिली है। मैं किसी दिन और इंट्रोड्यूस कराऊंगी। और यहाँ पे मेरा तब तक बातें करते हुए शामी कबाब रेडी हो चुका है। अब बच्चे खाने के लिए बोल लेते हैं, देर हो रहा था रात को, तो मैं जल्दी जल्दी फिर प्लेटिंग करने लगी कि चलिए दस्तरखान लगाइए। मैंने आवाज़ लगाया कि बाबू दस्तरखान लगाइए। बड़े वाले बच्चे को बोलती हूँ हमाद को कि हमाद दस्तरखान लगाइए, और मेरा छोटा वाला बाबू दौड़ कर निकल लेता है दस्तरखान लगाने के लिए। और मेरा छोटा वाला बाबू अल्हम्दुलिल्लाह जब 1 साल का हुआ था, उससे मतलब 10th मंथ में वो चलने लगा था अल्लाह के रहमत से। 1 साल का होते होते वो अच्छा खासा अल्लाह के रहमत से रन करने लगा था यहाँ मना करने के बावजूद वो लेकर टेस्ट करने लगा। और उसका देखिए कमेंट आएगा कि कैसा बना बेटा, पास कर दिया उसने। यहाँ पे बड़े वाले बच्चे को, मेरे हमाद को, मम्मा के हाथ से ही खाना है, और मेरे छोटे वाले को, अली को, तो वो अपने से ही खाते हैं। नहीं मुझे नहीं खिलाइए, मैं अपने से खाऊंगा। और इसके अब्बू भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान पर कि चलिए अब खाना देते हैं। मेरी बहन, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खाना खाने बैठे। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। खाना खाने के बाद जल्दी जल्दी बिस्तर लगाना रहेगा बच्चों को सुलाने के लिए, क्योंकि सुबह बड़े वाले बाबू को स्कूल जाना है, फिर बच्चे उठने में देर कर देते हैं। जब तक आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।